संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9 अवतार। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम्हारे को मैं शब्द संदेशा कहता हूँ, और शब्द संदेशा कहता हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, नारे नारा निर्णय करके भिन्न भिन्न निर्णय करके बता रहा हूँ। इसको माया जानियो ये 9 अवतार। जो 9 अवतार आ चुके ये भी काल के द्वारा ही भ्रमित है, और 10वां भी ऐसे ही भ्रमित रहेगा, वो भी ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर जाएगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी कलयुग में निकलंक नाम से अवतार धारका होंगे, और वो बहुत लंबी उसकी तलवार होगी, उसमें सभी प्राणी जीव मनुष्य जीव जो है कृतघ्नी हो जाएंगे, बहुत बुरे। उनको फिर आकर के वो काटेगा जैसे परशुराम नक्षत्री काटे। अब देखो पुण्यात्मा इस काल के जाल को कैसे समझेंगे कबीर परमात्मा के बिना। वो पुण्यात्मा जिसने सतयुग के अंदर ऐसा संघर्ष किया, अपने बच्चे भी पत्नी भी छोड़ दी, परमात्मा अपने सत से नहीं डिगा, और उस फिर वो बड़े यज्ञ किया करता था, उन यज्ञों के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग पहुंच गया, अब स्वर्ग में बैठा है। उसके बाद कलयुग में उसको 10वां अवतार बनाकर भेजेगा काल, विष्णु के लोक में बैठा है, विष्णु लोक से आएगा, और यहाँ करोड़ों अरबों मनुष्यों को नू काट डालेगा, जैसे लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में परशुराम जी ने अक्षत्री काट दी। वो भी इन 24 अवतारों में से एक था परशुराम जी। और परशुराम जी ने पहले पुण्यात्मा था, पुण्य किए, विष्णु लोक में गया, वहां से फिर वो बेच दिया, श्रृंगार के दे दी शक्ति 2 कला, और उस कला के आधार पर उन्हें 100 क्षत्रियों को मार डाला। अब उस पाप का जिसने उतने मनुष्य मारे वो उसके बैंक अकाउंट में लिख दिए परशुराम जी के। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे काल वहां से उसको धक्का दे देगा, और फिर 84 लाख योनियों में जितने भी उसने पाप किए वो रह रहकर भोगने होंगे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी 10वां अवतार बनकर आएंगे। निकलंक नाम होगा, विष्णुदत्त शर्मा के संभल नगरी के अंदर, उड़ीसा में उसका जन्म होगा, संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म होगा। ये एडवांस बता रखा है। वहां फिर वो आकर के करोड़ों अरबों मनुष्यों को ऐसे काट काट के खत्म कर देगा। केवल उस समय जिनमें थोड़ी बहुत भक्ति शेष रही होगी वही बचेंगे, और वो यही होंगे जो अब ना पार हो सकेंगे। फिर वो काल के हाथों चढ़ जाएंगे, कुछ उनके थोड़े बहुत जन्म भी होते रहेंगे मनुष्य के, और फिर वो मांस मिट्टी खा बुरा हाल कर अपने कर्म बिगाड़ लेंगे। तो अब क्या बताते हैं, 10वां तो अब 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीरे, बहुत तक गोथे खावेंगे सतगुरु कहें कबीर। कहते हैं 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर समझो। जैसे हिमालय पर वर्षा हो जाए पहाड़ पे, तो वहां तो बड़े ऊंचे पर वर्षा, बड़ा महिमा उसकी, बड़े ऊंचे स्थान पर, फिर वहां से वो बह कर चलता है और जा करके फिर समुद्र में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे कहा है कि 10वां तो जो अवतार है वो तो ऐसा है जैसे हिमालय का नीर। बहुत तक गोते खावेंगे नो सतगुरु कहें कबीर। कहते इसे बहुत गोते खाओगे, परमात्मा कबीर जी हमें बता रहे हैं, गरीबदास कह रहे हैं मेरे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत रूप में परमात्मा आए थे, वो कबीर जी मुझे बता रहे हैं कि इसे बहुत गोते खाओगे जो मेरी शरण में नहीं आए, कबीर जी की शरण में नहीं आए। तो 10वां जो अवतार है वो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना जननी ना सतगुरु जननी जन्या, जिसका जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है रहित है ना वहां तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो ये 9 अवतार। ये भी एक माया काल के द्वारा भ्रमित है, ये काल के जाल में है, ये माया में ही है, जाल में है। 9वां और 10वां अवतार भी
काल के ही जाल में माया के अधीन थे। गरीब राम कृष्ण कन्हैया हैं, राम कृष्ण कन्हैया, कबीर कृष्ण कन्हैया राम हैं, ये बलि बामन अवतार, हिरणाकुश नरसिंह हैं, ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है, नूरी देह शरीर, ओह वो तो अचल अनूप है, वो पूर्ण परमात्मा, नूरी देह शरीर, उसका तो शरीर तेजों में है। करता हो उतरे, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीरे। ये भगवान बन के आए थे माया के रघुवीर, जैसे राम कृष्ण ये परशुराम आदि कहते हैं, ये फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये माया के रघुवीर हैं, यहाँ के ही प्रभु थे ये यहाँ के। अब ये समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब क्या बताते हैं, लालों से हीरा भया, हीरा से भया मोत, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जा तरु गोते। अब कैसे गिरावट आई हमारे अंदर, ये बता रहे हैं परमात्मा की महिमा में। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती। लाल से तो हीरा बना, हीरे तो बन गया मोती, और मोती से शीशा भया, जब भूला जात और गोत। जात गोत को भूलना, अपने परमात्मा, हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। कहते जो इस वस्तु को भूल गया कि हम पूर्ण परमात्मा के घर से आए हुए, हमारा जो है कौन सी जात है, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है, पंथ कबीर परमात्मा स्वयं कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, और काल ने हमारे ऊपर ये गलत जो है ना एक और कोट पर आकर हमें अलग अलग रूप बना दिया, जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिया करें। तो ऐसे हमें अलग अलग रूप दे दिया। जब हम इस बात को भूल गए कि हम अपने आप को एक जीव समझने लगे, पुरुष समझे, कोई स्त्री समझे, कोई गधा समझे, कोई कुत्ता, क्योंकि हम बन गए, तो हम उस वास्तविकता से अपरिचित होकर के हम इसी को फाइनल मान चुके हैं कि ऐसा ही ये जीवन यहाँ का ऐसा ही है। इसलिए तू गिरता गिरता कैसे बन गया। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जा तर गोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया तांबा भया, यौमन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग। स्वांग कहते मनुष्य का स्वांग बे मतलब धारे फिरो हो तुम, क्योंकि तुमने उस तत्व ज्ञान नहीं समझा, ना वो वास्तविक नाम जाप किया। तो इसलिए गिरावट आ गया। जैसे सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप। फिर दस्त भया, तांबा भया, और यौमन हो गया रांग, यानी सबसे घटिया धातु में आ गया, रांग बन गया। और शब्द महल जाना नहीं, नाहक धारा सांग। अब क्या बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के प्रभु हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, एक के विभाग के मंत्री हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और फिर ये यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होने से साधना वर्तमान में गलत कर रहे हैं, तो फिर ये 84 लाख योनियों में गिर जाएंगे। फिर ये मनुष्य जीवन धारण करेंगे, यानी अब तो प्रभु हैं, फिर ये सिंपल मैन बनेंगे, क्योंकि इनकी पुण्य बहुत ज्यादा है। फिर सिंपल मैन बनकर के ये इतने पाप करेंगे, उनमें शिकारी हो जाए, बना दे युकार। जैसे महावीर जैन जी के जीवन में आता है कि 20 करोड़ बार तो शिकारी बना, शिकारी बनकर निर्य जीवन हत्या कर दी, उसके बैड अकाउंट में लिख लिए। ऐसे फिर वो पाप इसने भोगने पड़े। फिर कहते 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, इतने करोड़ बार हाथी। ये दुर्गति उस पुण्यात्मा की युकाल करवावे है। ऐसे ही कहते हैं तो जस्ट से, जैसे ये
दस्त होते सिल्वर, जिसने कहा जिंक, ये बन गया जस्त भया तांबा भया, और यो मन हो गया रांग, यानी कहाँ तो सोना था सतलोक में, यहाँ आकर के उच्च पोस्ट जैसे रामकृष्ण बन गया, तू चांदी बन गया। सोने और चांदी में जो कितना अंतर है रेट में भी, उसकी हर चीज में। फिर कहते चांदी से एक रुपये रूप में 1 रुपया आ गया, और रुपये से शीशा भया जब जाना नहीं स्वरूप। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला ताते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। कहते तुम उस परमात्मा का स्वरूप था, तू हंस था, यानी तेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी जब सतलोक से तू आया। अब अपना स्वरूप भूल मैं भूल गया, इसलिए जीव सांग कहते नाहक धारा सांग। अब जैसे सांग देखा करते हम, उस सांग में क्या होता है था कि लड़के ही लड़की का रोल करते थे, वो सब आर्टिफिशियल अंग लगा करके और लड़की वाली ड्रेस पहन लेते, उसको सांग कहते थे। और वो एक उसी में उन्हीं में से एक रानी बन जाता था, एक राजा बन जाता था। तो ऐसे ही कहते तुम यो सांग धारे फिरो हो, नर और स्त्री का, यो पुरुष वाला सांग तन डार रखा है, लड़की वाला सांग दूसरी आत्मा डार रखा, सब सो तुम एक ही। इन्हीं में से राजा बन जाए है, कोई रानी बन जाती है, ये तो सांग धार रहे हो, क्योंकि तुमने यथार्थ भक्ति नहीं मिली, और फिर ये ना जीवन मनुष्य का रहेगा, फिर आप और नीचे गिरावट में रांग बन जाओगे। जस्त भया तांबा भया यो मन हो गया रांग, शब्द महल जाना नहीं नाहक धारा सांग। पीतल से कासा भया कासा से भया लो, पीतल से कांसा भया कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। और ये नरे पाप करके राग दिवसा करके तो नष्ट कर लेता अपने जीवन को।